नमस्कार। जानते हैं, एक देश भी बिल्कुल एक इंसान की तरह ही होता है। समय के साथ सीखता है, बदलता है और मजबूत बनता है। 1960 का दशक भारत के लिए कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा दौर जब देश को एक नई दिशा देने के लिए हमारे संविधान में कई बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर को करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी को मिले महज एक दशक ही हुआ था, फिर हमारे संविधान में इतने सारे संशोधनों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इन सभी बदलावों की जड़ तक ले जाएगा और बताएगा कि उस वक्त की जरूरतें क्या थीं। देखिए, इन मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए चलिए एक गांव की कल्पना करते हैं। गांव का नाम है भारतपुर। अब मान लीजिए कि ये गांव हमारा देश भारत है और इस गांव की जो पंचायत है वो हमारी संसद। तो इस गांव की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे पंचायत ने गांव के नियमों यानी हमारे संविधान को वक्त के साथ बेहतर बनाया। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1961-62 से। ये वो दौर था जब भारतपुर गांव अपने परिवार को और बड़ा कर रहा था और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों की भूमिकाओं को लेकर जो भी छोटी मोटी उलझनें थीं उन्हें सुलझा रहा था। तो सबसे पहले गांव में उप प्रधान यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई इन्हें चुनेगा कौन और कैसे चुनेगा। तब पंचायत ने 11वां संशोधन लाकर आर्टिकल 66(1) में बदलाव किया और कहा, देखो मामला बिल्कुल साफ है। अब ये तय हो गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। बस सारी उलझन खत्म। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है कि कैसे भारतपुर गांव का कुनबा बढ़ रहा था। गांव के कुछ इलाके अभी भी मतलब बाहर वालों के कब्जे में थे। तो 12वें संशोधन के जरिए पुर्तगाली शासन से आजाद हुए गोवा, दमन और दीव को भारतपुर परिवार का हिस्सा बना लिया गया। और ठीक वैसे ही 14वें संशोधन से फ्रांसीसी शासन वाले पौंडीचेरी ने भी कहा, हमें भी भारतपुर के साथ आना है, और उन्हें भी उनकी अपनी विधानसभा के साथ परिवार में शामिल कर लिया गया। इसी बीच गांव के एक बहुत ही खास हिस्से नागालैंड ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं थोड़ी अलग हैं और हम अपनी इस पहचान को बचाकर रखना चाहते हैं। पंचायत ने उनकी बात का पूरा सम्मान किया और 13वें संशोधन के जरिए संविधान में आर्टिकल 371(a) जोड़ा। इसके तहत नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस मिला, जिससे उनकी परंपराओं, जमीन और संसाधनों की पूरी सुरक्षा हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिवार तो बड़ा हो गया था, अब जरूरत थी गांव की व्यवस्था को अंदर से मतलब जड़ से मजबूत करने की। तो पंचायत ने देश की नींव को और पक्का करने का काम शुरू किया। भारतपुर गांव में कई बहुत ही अनुभवी और समझदार जज थे, लेकिन एक नियम था कि वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। तो लोगों ने सोचा, अरे इनके तजुर्बे का फायदा गांव को और मिलना चाहिए। बस पंचायत ने 15वां संशोधन लाकर हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल और सुप्रीम कोर्ट की 65 साल कर दी, ताकि उनके ज्ञान का लाभ देश को लंबे समय तक मिलता रहे। उस दौर में गांव में कुछ लोग, आप कह सकते हैं, अलग होने की, गांव तोड़ने की बातें कर रहे थे। पंचायत को ये महसूस हुआ कि देश की एकता से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए 16वां संशोधन लाया गया और अब हर बड़े सरकारी पद की शपथ में ये ताकतवर लाइन जोड़ दी गई, ताकि हर कोई देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कसम खाए। उस समय सरकार भूमि सुधार कानून ला रही थी ताकि गरीबों में जमीन बांटी जा सके। लेकिन बड़े बड़े जमींदार बार बार कोर्ट पहुंच जाते थे और इन कानूनों पर रोक लगवा देते थे। तो पंचायत ने 17वें संशोधन के जरिए इन भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। समझिए कि एक तरह की सुरक्षा दे दी, ताकि इन्हें अदालतों में आसानी से चुनौती ना दी जा सके और सुधार का काम तेजी से आगे बढ़े। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ पंचायत ने कुछ बहुत जरूरी प्रक्रियात्मक सुधार किए, मतलब ऐसे बदलाव जिससे शासन की गाड़ी बिना किसी रुकावट के और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चलती रहे। यहाँ 2 छोटे लेकिन बहुत ही काम के सुधार हुए। 18वें संशोधन ने राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों के लिए कौन योग्य है, इसे और ज्यादा साफ कर दिया। और 19वें संशोधन ने तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल काम किया। पहले चुनावी झगड़े दिल्ली में सुलझते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता था। अब ये काम राज्यों के हाईकोर्ट को ही दे दिया गया, ताकि फैसले जल्दी आ सके। और ये है हमारी गांव की कहानी का आखिरी लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मोड़। हुआ ये कि पता चला कि कुछ जजों की नियुक्ति ही सही तरीके से नहीं हुई थी। अब सवाल उठा कि क्या उनके दिए गए सारे फैसले भी अब रद्द माने जाएंगे? अरे इससे तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती।
इसलिए पंचायत ने 20वां संशोधन लाके कहा कि नहीं, जो फैसले हो चुके हैं वे सभी वैध माने जाएंगे। तो हमने देखा कि 1960 का दशक संवैधानिक विकास के लिहाज से कितनी तेजी का दौर था। इन 10 सालों में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया और संविधान के रास्ते ही उनका समाधान भी निकाला। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, ये रफ्तार देखिए। 1961 में एक संशोधन, फिर 1962 तो बहुत बड़ा साल था जब गोवा, नागालैंड और पौंडीचेरी से जुड़े एक साथ 3 संशोधन हुए। फिर 63 और 64 में भी व्यवस्था को मजबूत करने वाले बदलाव आए और 1966 में फिर से एक साथ 3 संशोधन। ये दिखाता है कि एक नया आज़ाद हुआ राष्ट्र अपने बुनियादी नियमों को कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से बना रहा था। तो इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सभी 10 संशोधन एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं, भारत को एक स्थिर और एकीकृत राष्ट्र बनाना। चाहे वो 11वें संशोधन में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को साफ करना हो, या 12वीं और 14वें में नए इलाकों को भारत का हिस्सा बनाना हो, या फिर 16वें संशोधन में देश की एकता की शपथ को जोड़ना हो, ये सभी उसी एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम थे। इन सभी बदलावों ने उस समय की ज़रूरतों को पूरा किया और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत की ज़रूरतों को देखते हुए हमारे संविधान में अगला बड़ा और ज़रूरी बदलाव क्या होना चाहिए।